जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, विराम चिन्हों का यह सेकेंड पार्ट होगा। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आप लोगों ने थ्योरी और 25 क्वेश्चन किया था और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। और ये आप लोगों के लिए बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस वाले के लिए रामबाण है। सारे के सारे इसमें से इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन है। देख सकते हैं ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2018 में जो हुआ था उसमें पूछा है। तो चलिए बिना देर के हुए पहला 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। इसमें से पूर्ण विराम कौन सा है ये पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए पॉइंट। 26 का ए पॉइंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग भी अपना आंसर सेलेक्ट करते जाइएगा जिससे आप लोगों का भी अच्छे से तैयारी हो सके, रिवीजन हो सके। और जो साथी पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे जहाँ से थ्योरी को कंप्लीट कराया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे का सारा कवर करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड सिंचपाल परीक्षा 2017 में पूछा था। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हंसपद किस विराम का एक और नाम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि विराम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो सारे के सारे वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विराम विरामादि विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां डॉट डॉट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट अर्धविराम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डॉट डॉट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट विस्मय आदि बोधक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मोहन आज घूमने जाएगा उपरोक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट पूर्ण विराम। क्योंकि बात पूरा जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम होता है। और पूर्ण विराम कैसे होता है। खड़ी बाई को पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम किसे कहते हैं, जहाँ एक कामा रहता है। अर्ध विराम कहाँ होता है, जहाँ एक कामा और ऊपर बूंदी होती है। और प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ होता है, ऐसे करके ये होता है। तो ये चारे के चारों जिनको ये चिन्ह सारे याद हो जाएंगे तो किसी भी एग्जाम में वो बैठेंगे तो उनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सम्मिलित नहीं करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण विराम क्या होता है, खड़ी पाई होता है। अल्प विराम क्या होता है, कामा होता है। योजक चिन्ह क्या होता है,
ये आप लोग देख लेंगे। और उद्धरण चिन्ह क्या होता है, तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन सा इसमें से गलत दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है, ऐसे माइनस जैसे आप कह सकते हो अपने भाषा में कि माइनस जैसे होता है ऐसे। बाकी सारे सही हैं, बाकी ये गलत हैं। और ये यूपी जेल वार्डर फायरमैन पुलिस परीक्षा 2020 में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, काकपद का उपयोग कब होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काकपद का उपयोग कब होता है। तो ये देख सकते हैं, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में जो आप लोग देने वाले हैं जहां हिंदी पूछा जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। छूटे हुए अंश के लिए काकपद का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो छूटे हुए अंश के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी जीआईसी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग इसका राइट आंसर चुन सकते हैं। ए पॉइंट है विस्मयादि बोधक, बी पॉइंट है प्रश्नवाचक, सी पॉइंट है अर्धविराम, डी पॉइंट है अल्प विराम। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। विस्मयादि बोधक के नीचे क्या होता है, बूंदी होता है। अल्प अर्धविराम का क्या होता है, एक कामा और ऊपर बूंदी होता है। अल्प विराम का एक कामा होता है और प्रश्नवाचक का ये साइन होता है। तो ये चारों के चारों साइन आप लोगों को देख लिए होंगे। और इसका आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट विस्मयादि बोधक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। ए पॉइंट है अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, बी पॉइंट है अर्ध विराम चिन्ह, सी पॉइंट है अल्प विराम चिन्ह और डी पॉइंट है हंसपद विराम चिन्ह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट हंसपद विराम चिन्ह। इंपॉर्टेंट है, ये भी 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 37, सुमिलित कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये आना चाहिए। यहाँ काम करेगा कि आप लोगों को विराम चिन्हों को आना चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि विराम चिन्ह कैसे होते हैं। अगर इसमें से एक भी नहीं आते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। किस तरह के एलिमिनेट होते हैं, जैसे अल्प विराम क्या होता है, कामा होता है। विस्मयादि बोधक क्या होता है, पाई के नीचे बूंदा होता है। अर्धविराम क्या होता है, एक बूंदा और उसके बाद कामा होता है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, तो जो बच गया वो निर्देशक चिन्ह होता है या योजक चिन्ह होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मिला सकते हैं ऐसे। अल्प विराम कहाँ जाएगा, जो कामा है, तो आप मिला सकते हैं अल्प विराम यहाँ जाएगा। विस्मयादि बोधक कहाँ जाएगा, नीचे। और अर्धविराम कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। और योजक निर्देशक चिन्ह यहाँ जाएगा। तो इस तरह आप लोग आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड बी पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें अर्धविराम का सूचक है। तो अर्धविराम किसे कहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्धविराम किसे कहते हैं, बी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगति है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी के प्रमुख
कवि हैं, तो इसमें गलती है। तो ये भी देख लें। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यूपीएसआई में भी पूछा गया है और ये देख सकते हैं 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्धविराम का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। ये देख सकते हैं कहाँ पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अर्धविराम का चिन्ह है, तो इसमें से अर्धविराम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों को जो थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे तो ये बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। थोड़ा सा रुकने के लिए हम अल्प विराम का काम चिन्ह को हम लोग चुनते हैं। तो अल्प विराम कैसे होता है? कामा। अर्धविराम कैसे होता है? तो आप लोग जान गए होंगे, यहाँ बूंदी उसके बाद कामा। और अपूर्ण विराम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है पूर्ण विराम, बी पॉइंट है अल्प विराम, सी पॉइंट है प्रश्नवाचक, डी पॉइंट है ये सभी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग 43 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में बोधक चिन्ह है, कौन सा इसमें से विश्व में बोधक चिन्ह है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अर्धविराम चिन्ह का रूप है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कोष्टांकित विराम चिन्ह क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते ही क्या है, एक कामा है ऊपर बूंदी है। तो आप इसको देखते ही आप पहचान गए होंगे कि क्या है ये, एक बूंदी ऊपर और नीचे कामा। तो इसको क्या कहेंगे? ए पॉइंट है योजक। योजक, ये योजक लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आप अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये गलत हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पॉइंट अर्धविराम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये भी कूट वाला है, तो आपको आना चाहिए, आपको चिन्हों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे, अन्यथा आपका ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो 47 का देख लेंगे, मिलान करना है। तो अल्प विराम किसे कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्प विराम क्या होता है? एक कामा जो होता है अल्प विराम होता है। कोष्टक क्या होता है? कोष्टक यहाँ हो जाएगा। और संक्षेप, संक्षेप सूचक क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ आ जाएगा। और योजक चिन्ह क्या होता है? एक पे आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग अगर चिन्हों को जान रहे होंगे, किस तरह का अल्प विराम होता है, किस तरह का कोष्टक होता है, किस तरह का संक्षेप सूचक चिन्ह होता है और किस तरह योजक चिन्ह होता है, तो बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ये पहचान ही गए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखिए कितने, ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। तो इस लेवल के क्वेश्चन ऐसे जब बनाते हैं तो बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48, त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग 48 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49,
निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह आप लोग जान रहे हैं, सी पॉइंट हो जाएगा योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम विराम विरामदी चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो आपको चिन्ह याद होना चाहिए किसके लिए क्या उपयोग हुआ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं 2020 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तो कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये भी यूपी पीसीएस में प्री में एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे बाहर कोई भी एग्जाम में अब क्वेश्चन नहीं जा सकता। जिस लेवल के क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग सारे वीडियो देखेंगे और रिवीजन करेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम मतलब एक कामा, अर्धविराम मतलब दो, एक बूंदी एक कामा। तो और ये जो एक खड़ी पाई और इसके नीचे बूंदी रहेगा तो विस्मय आदिबोधक, और अगर खड़ी पाई है तो पूर्ण विराम होगा। तो ये देखिए यूपी 80 में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 में पूछा है। तो देख सकते हैं किस लेवल का सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, तो हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो इसका नाम पूछ रहा है, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? अल्प विराम तो नहीं हो सकता, त्रुटि विराम, पूर्ण विराम, लोप विराम और पूर्ण विराम। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। जिन साथी को याद होगा सभी विराम चिन्हों का और जो वीडियो देखा होगा थ्योरी वाला, तो चुटकियों में सवाल कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन साथियों से बहुत आराम से क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, त्रुटि विराम हंस पद को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, विरामदी चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप लोगों का क्वेश्चन गलत ही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, पिता ने पुत्र से कहा, थोड़ा रुकना है, तो यहाँ क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे कैसे लग रहे हैं। और अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं डियर फ्रेंड, तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एक बार ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। जिन साथियों को सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। मैं सभी हिंदी के एकदम सभी विषयों का डीपली में रिवीजन कराऊंगा, पूरा का पूरा। आप लोग नींद में भी आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो इस तरह के तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर शेयर दबा लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिले किसी भी वीडियो को मैं डालूँ तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ डॉट डॉट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अर्धविराम। तो मैं कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर कर दे रहा हूँ, जहाँ कामा रहेगा वहाँ क्या होता है? अल्प विराम, और जहाँ कामा और ऊपर बूंदी रहता है अर्धविराम, और जहाँ खड़ी पाई होती है वहाँ पूर्ण विराम। तो जहाँ कामा होता है वहाँ थोड़ा रुकना होता है, और इससे थोड़ा सा और रुकना हो, इससे थोड़ा ज़्यादा रुकना हो तो अर्धविराम, और पूरा रुकना हो तो क्या लगता है? पूर्ण विराम। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर समझ में आ रहा है और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक साथियों का मदद हो सके, वो भी प्रैक्टिस कर सके, उनको भी नौकरी जल्द से जल्द मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डॉट डॉट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है डियर फ्रेंड कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो सॉरी, एक बार देख लेते हैं, ये गलत हो गया डियर फ्रेंड, सॉरी, इसको नहीं होगा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो विश्व में आदिबोधक यानी कि सी पॉइंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। सुख दुख के बीच लगने वाला योजक चिन्ह क्या कहलाता है? निर्देशक चिन्ह कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है, विवरण चिन्ह कहलाता है, अपूर्ण विराम कहलाता है। क्या कहलाता है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, योजक चिन्ह कहलाता है। ये यूपी टीजीटी हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन 2010 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम कौन सा चिन्ह है? राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। तो ये भी सम्मिलित करना है और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, जिससे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो देख जो साथी वीडियो पूरा देखे हैं उनको यह ज़रूर आंसर का पता होगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट करके देंगे और मैं इसका राइट आंसर अगले वीडियो में बता दूंगा कि राइट आंसर क्या होगा। और ये ए बी सी में तीनों में ही है आंसर, चौथे के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अपना राइट आंसर चुन के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो इतने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।